चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट इमोशंस, लेट नाइट फीलिंग्स, थॉट्स, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या क्या चेंजेस इनकी फीलिंग्स में, इनके इमोशंस में आपको लेकर बने। इन सभी चीज़ों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर जब भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुंचे। कि आपको इस चैनल पर बेसिकली व्यूअर्स मॉर्निंग एंड इवनिंग की एनर्जीज अपने पर्सन के रिगार्ड मिलेंगी। आपको इसके अलग कलेक्टिव्स में लाइव सेशंस पर भी रीडिंग मिलेंगी। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास लाइव सेशंस की नोटिफिकेशंस पहुंचेगी। तो ज़रूर से करिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग। व्यूअर्स, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग के दौरान आप अपना मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें एंड उनका और अपना नाम हो सके तो मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें। जब कार्ड्स निकाले जाएं, स्प्रेड करे जाएं। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस फीलिंग्स में है? इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, financial stability, unpredictable, unseen, obstructed, suffocating, feeling stuck and no way out, and divine timing, God's will। अगर इनकी एनर्जीज को पढ़ा जाए ना इस वक्त की, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जैसे कि ये पर्सन ना पूरी तरह से ब्लाइंडली आंखों पे पट्टी बांधकर अपने दोस्तों को, सोसाइटी को फॉलो कर रहे हैं। उनके पपेट बनते जा रहे हैं, उनकी हाथों की, उनकी कठपुतली बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो सोसाइटी, वो दोस्त जिन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, जिन्हें सिर्फ फाइनेंशियल वे में स्टेबिलिटी चाहिए, ऐश और आराम चाहिए, और वही चीज़ें आपके पर्सन को भी उनके माध्यम से समझाया जा रहा है। जबकि पैसा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यही सभी चीज़ें नहीं है। इनसे आप अपनी खुशियाँ नहीं खरीद सकते हो, इनसे आप प्यार नहीं खरीद सकते हो, इनसे आप एक ऐसा जीवन साथी नहीं खरीद सकते हो जो सिर्फ आपका है, जो भरोसेमंद है। बल्कि पैसा जहाँ पे आ जाता है ना, वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मक्कारी, चीटिंग, ये सब शुरू हो जाती है, बैकस्टैपिंग शुरू हो जाती है। लेकिन आपके पार्टनर मुझे इस वक़्त में एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं जहाँ पे ब्लाइंडली ये इन्हीं लोगों को फ़ॉलो कर रहे हैं, इन्हीं पर भरोसा कर रहे हैं, इन्हीं में अपनी स्टेबिलिटी ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि धीरे-धीरे कर ये इनके शिकार होते जा रहे हैं। धीरे-धीरे कर ये इनमें इतने स्टक होते जा रहे हैं, इतने स्टक हो गए हैं कि इससे बाहर कभी निकल नहीं पाएँगे अगर यूँ ही चलता रहा तो। ये एक ऐसा स्लो पॉइज़न है जो धीरे-धीरे करके इस इंसान को बीमार करता जा रहा है, और कब इन्हें ख़त्म कर देगा, कब इन्हें मार देगा, इन्हें पता नहीं चलेगा। ये क्योंकि ये सभी चीज़ें एकदम अनप्रेडिक्टेबल हैं, इनका कोई समय निश्चित नहीं है, बस ये लगातार होती जा रही हैं। आपके पार्टनर के अगर स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ा जाए, ये सभी चीज़ें इन्हें डेफ़िनिटली खुशी भी नहीं दे रही। मैं ऐसा नहीं देख पा रही कि इन सभी चीज़ों से ये खुश हो रहे हैं। लेकिन हाँ, इनके हालात इन्हें जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये सभी चीज़ें इस इंसान को ऐसी फ़ील हो रही हैं जैसे डे बाय डे इनका दम घुटता जा रहा है। ये और ज़्यादा यहाँ पर स्टक होते जा रहे हैं, ट्रैप्ड होते जा रहे हैं। और इन्हें अपने सामने ही रखी हुई चीज़ें, सामने ही खड़े हुए लोग समझ नहीं आ रहे हैं। उनके इंटेंशंस इन्हें समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके आँखों पर पट्टी बाँध दी गई है, फिर ये कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? इस इंसान को क्योंकि कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, इसी रीज़न के चलते इन्होंने सभी चीज़ें डिवाइन पर छोड़ रखी हैं कि वक़्त आने पर सभी चीज़ें इनके फ़ेवर में होंगी, इनके मुताबिक होंगी, या डिवाइन इनके साथ बुरा नहीं करेगी। वो सभी चीज़ें जैसे भगवान पर इन्होंने छोड़ रखी हैं, तो वो स्टेट ऑफ माइंड इन्होंने अपना बना रखा है। तो भई देखो, यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो आपके पर्सन को
इस कदर अपनी हाथों की कठपुतली बनाए हुए हैं, जो इन्हें किसी ऐसे एडिक्शन की तरफ इन्हें पहुँचाता जा रहा है, कोई ऐसी लत इन्हें लगाता जा रहा है, जो इनके लिए अनहेल्दी है या इनके लिए सही नहीं है, या फिर आपसे जुड़े हुए रिश्ते के लिए वो गलत है। चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो पैसा ही पैसे की लत हो, चाहे वो लग्ज़रियस आइटम हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो, या फिर वो पार्टीज़ एंड ऑल हो जिसकी इन्हें लत लगवाई जा रही है जानबूझकर। तो वो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं करंट की सिचुएशन में। देखती हूँ इस एनर्जी के साथ, हालाँकि ये खुद किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्योंकि ये तो मुझे एक सिचुएशन दिखाई दे रही है इनकी। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, इस सिचुएशन के बेस पर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर स्प्रेड गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन। कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट, थर्ड पार्टी, मैं आपको बोल ही चुकी थी, मेमोरेबल मोमेंट, जस्टिस, बॉटम इज ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, 4 5। थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ लेते हैं और एक और बॉटम की एनर्जी निकाल लेते हैं, स्ट्रांगली रियलाइजेशन। ठीक है, दिखेगा व्यूअर्स। बेसिकली थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है, और थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को पपेट बनाए हुए है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके पर्सन की अगर स्टेट ऑफ माइंड को यहाँ पर समझा जाए ना, तो वो कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन के मोड पर पहुँचे हुए हैं। तभी यहाँ पर ये पर्सन चीज़ों को कहीं न कहीं झेल तो रहे हैं, फेस तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद अपने डिवाइन, अपने गॉड, अपने ईस्ट पर इन्होंने रख रखा है, उनसे इन्होंने नहीं छोड़ा है। यानी कि यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि इस इंसान के अगर कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो इनका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी आज भी कहीं न कहीं उस भगवान पर, उस ईस्ट पर बिलीव कर रहा है। उन सभी चीज़ों को वो रियलाइज़ कर रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ। ये पर्सन यहाँ पर रहकर बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के साथ समझौते कर रहे हैं। इन्हें अपने आस-पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एडजस्टमेंट ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ एडजस्टमेंट ही करने पड़ रहे हैं। उसके अलग इन्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा। यानी कि इन सोसाइटी को, इन फ्रेंड्स को भले ये पर्सन फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, लेकिन इन्हें अपनी तरफ से तो इनके साथ रहने में, इनमें मर्ज होने में इन्हें सिर्फ समझौते करने पड़ रहे हैं। और वही सभी चीज़ों को ये पर्सन इस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि ये तो यूनिवर्स की लाठी है जो इन पर पड़ रही है, उस भगवान की लाठी है जो इन पर पड़नी थी, जो कहीं न कहीं ये डिज़र्व करते हैं। और ये यहाँ पर जो भी जैसा भी फ़ील कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में यूनिवर्स के थ्रू आपको दिया गया न्याय है, जो इनके साथ हो रहा है। इवन यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को जितना ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को, कि ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है, या इस कनेक्शन से जुड़ी हुई यादों को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहते हैं ना कि इंसान देखो खुशी में ना समझ नहीं पाता है। इंसान को जब चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, तब होती हैं जब वो अकेला पड़ता है या अकेले पड़ती है, जब उसके साथ सेम डिट्टो वही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जो उसने करी हैं, या जब इंसान बीमार होता है, या वो मरने के प्रोसेस पे होता है। तो आपके पार्टनर के साथ ये जो रियलाइज़ेशन इन्हें हो रहा है ना, उसके पीछे की मेन वजह ये है कि इनके साथ वही चीज़ें हो रही है जो इन्होंने सेम डिट्टो आपके साथ करी। भले इन्होंने भी ये चीज़ें किसी की बातों में आकर, किसी के कंट्रोल में आकर करी, पर करने वाले तो ये रहे ना। कर्मास तो इन्होंने भी अपने बुरे बना लिए, तो वही चीज़ें इस इंसान के साथ अब अपने करंट में हो रही हैं। ठीक है? चलिए, मैं अब यहाँ पर ये देखती हूँ कि इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट मेरे व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड प्लीज़, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड प्लीज़, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट। तो यहाँ पे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु, राशि एंड वर्गो, एंड नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है।
देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा अब इस इंसान को अपने आज से समझौते करने पड़ रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया है। यानी कि एक डिफेंसिव मोड में अब ये पर्सन आपको लेकर ही नहीं, उन सोसाइटी और उन दोस्तों को लेकर भी काफ़ी हद तक जा चुके हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्हें रियलाइज़ कराई जा रही हैं उस यूनिवर्स, उस डिवाइन, उस कुदरत के माध्यम से। हालाँकि मुझे यहाँ पर ये पर्सन कोई डिसीज़न लेते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनके हालात ही अभी ऐसे नहीं हैं जिसमें ये कोई डिसीज़न ले पाएँ या कुछ समझ पाएँ। लेकिन यहाँ पर हाँ, ये पर्सन अब जितना ज़्यादा पहले उन लोगों को समझने की कोशिश करते थे या समझते आए थे, अब ये उतना ही ज़्यादा अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ना अपने आप को यहाँ पर अपने आप में रखने के पीछे का कारण भी ये दिख रहा है, जैसे कि अब वो लोग इन्हें डिस्करेज कर रहे हैं। वो लोग कहीं न कहीं यहाँ पर इन्हें समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बाउंड्रीज़ बनाई हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये उस बात से रिलेट कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने आपसे इन्हें अलग कर दिया। इसके पीछे का मेन कारण बन रहा है कि ये लोग अब क्योंकि इन्हें नहीं समझ रहे हैं, इस रीज़न की वजह से इस इंसान ने अपने आप को अकेला कर लिया। अब ये उन लोगों से गिव अप करने की इच्छा अपने मन में रख रहे हैं, जिन लोगों को कहीं न कहीं ये पूजते थे या जिन लोगों का कभी एक वक़्त इस इंसान ने साथ दिया था। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है। यानी कि अब ये पर्सन देखो, आपसे तो इन्होंने डिफेंसिव मोड में डाल ही रखा है अपने आप को। हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर रखा हो, लेकिन अब डिफेंसिव मोड में ये उनको लेकर भी हैं, जिन लोगों को लेकर इन्होंने कभी एक वक़्त पे उनकी सभी बातें मानी थी। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बनी हुई है। स्प्रेड गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनाई। मुझे चांसेस यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली आपके पर्सन को लालच दिया स्टेबिलिटी का, घर का, पैसे का, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का, या एक अच्छे परिवार का जहाँ से पैसा मिल रहा था, अबेंडेंस मिल रही थी, या हो सकता है वो परिवार जो भी था ना, वो इनके स्टेटस से मैच खाता था, इनके कास्ट में ही था। तो थर्ड पार्टी ने यहाँ पे आपके पर्सन को जिस भी तरह की स्टेबिलिटी दिखाई ना, अब आपके पर्सन को वो स्टेबिलिटी रास नहीं आ रही है, या वो स्टेबिलिटी इन्हें ना अब तकलीफ देती जा रही है। वही स्टेबिलिटी अब इस इंसान को अकेले करती जा रही है। क्योंकि वहाँ पर डेफ़िनेटली देखिएगा व्यूअर्स, पैसा तो है, वहाँ पे कहीं न कहीं लोग भी हैं आस-पास, फाइनेंशियली वे में सिक्योरिटी भी है, लेकिन एक ऐसा साथी नहीं है जो हाथ पकड़ कर ही सभी चीज़ों को समझ पाए। वो प्यार नहीं है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, वो कनेक्शन नहीं है जिसकी इम्पोर्टेंस इन्हें अब समझ में आ रही है। तो ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स अब उस यूनिवर्स के माध्यम से उस पड़ाव पे पहुँचा दिए गए हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कराया जा रहा है जानबूझकर। इन्हें जानबूझकर ऐसे सिचुएशंस के आगे लाया जा रहा है, ताकि ये प्यार और पैसे इन दोनों में फ़र्क कर पाएँ, समझ पाएँ कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या बनी हुई हैं? प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। जस्टिस फिर से आया है एंड फोर ऑफ सोर्स, लिब्रा एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आपसे जुड़ी हुई यादें ना बार-बार इस इंसान को इस तरह से एक टीज़ कर रही हैं, चोट पहुँचा रही हैं कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं करा। इन्होंने आपके लिए, आपसे जुड़े हुए इस रिश्ते के लिए कभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया, कभी भी स्टैंड नहीं लिया, या कभी भी इस रिश्ते में कुछ भी चीज़ें इन्होंने फेयर नहीं करी। तो आपसे जुड़ी हुई यादें इन्हें इस वे में ज़्यादा याद आ रही हैं। जो भी इन्होंने इस रिश्ते में, जो भी आपसे जुड़ा हुआ था या आपसे मिल रहा था, जो भी इन्होंने इस रिश्ते में गंदगी मचाई है ना, अब वही गंदगी इस इंसान को सोने नहीं दे रही, वही गंदगी इस इंसान को बीमार करती जा रही है। इनकी नींदें जो हैं वो इनसे छीनती जा रही है, मेंटली तौर पर इन्हें एग्ज़ॉस्ट करती जा रही है, या फिर ये कह सकते हो कि इससे आगे अब इस इंसान को कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। सब चीज़ें एकदम कोहरे में जैसे छुप गई हो, इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है। बस वहीं तक की चीज़ें इन्हें दिखाई जा रही हैं यूनिवर्स डिवाइन के माध्यम से, जहाँ तक इन्होंने आपके साथ गलत करा और जहाँ अब ये अपने आँच में हैं।
उससे आगे ना पीछे, इन्हें कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा और वही चीज़ें इस इंसान को सोने नहीं दे रही। तो पॉसिबिलिटीज़ मुझे ये दिख रही है, अन्याय तो इन्होंने करा है बॉस आपके साथ, और वही करा हुआ अन्याय जिसने आपको कई रातों तक सोने नहीं दिया, वो वही करा हुआ अन्याय इस इंसान को भी सोने नहीं दे रहा। इनकी भी नींदें उसी रीज़न की वजह से उड़ी पड़ी हैं, ना सिर्फ़ केवल आपकी, ओवरऑल। ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है? प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, अगेन वही एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। भाई देखो, अभी तक की रीडिंग में ना नंबर 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है, यानी कि सितंबर मंथ किस तरह से आपसे रिलेट कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताइएगा। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना अब जो भी इनके आस-पास हैं, उन लोगों ने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन को, इस कनेक्शन को, जो भी इनका कनेक्शन है इनके साथ, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिंग जैसा बना दिया है, जिससे ये पर्सन बाहर निकलने की आस तो रख रहे हैं या बाहर निकलने की इच्छा तो रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये पर्सन अब चाहकर निकल नहीं पा रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ज़्यादा डर में, ज़्यादा ट्रैप्ड हुए देख रहे हैं अपने आप को। ये पर्सन ना जितना ज़्यादा इस चीज़ को ओवरथिंक कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका फ़ोकस इनसे हटता जा रहा है, क्योंकि इनका फ़ोकस तो यूनिवर्स की तरफ से उस चीज़ पर ज़्यादा डाला जा रहा है जो इन्होंने करा है बीते दिनों में आपके साथ, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के साथ, यानी कि जो अन्याय इन्होंने करा है। तो अब ये पर्सन हर छोटी-छोटी चीज़ जो भी इन्हें बोली जाती है या जो भी इनको एक टॉन्ट के तौर पर इनके ऊपर बोली जाती है ना, वो सभी चीज़ें इन्हें एकदम से ले जाकर वहाँ पर छोड़ देती हैं, जो बर्ताव, जो सलूक इस इंसान का आपके साथ रहा है, ठीक है? और वही चीज़ इस इंसान को सोने नहीं दे रही है। नींदें तो बॉस इस इंसान की उड़ी पड़ी हैं। हो सकता है अब इस इंसान को बैक पेन, माइग्रेन, आईसाइट के इश्यूज़, नींद ना आना, इस तरह के इश्यूज़ अब इन्हें होने लगे हैं। चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है और अब इन्हें हर छोटी-छोटी बात चुभ रही है, ठीक है? ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। भले वो चीज़ें इनको ना बोली गई हों, लेकिन जब बुरा वक़्त चल रहा होता है, तो इंसान के साथ यही होता है। तो अब इनके साथ हो रहा है कि कल तक जो इनकी कही हुई बातें मज़ाक में ले ली जाती थी, अब इनकी वही बातें बहुत सीरियस तौर पर ली जा रही हैं, जो कहीं न कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचा रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर अब क्या बनी हुई है? स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब करंट में व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए। ईगो, नाइट ऑफ वेंट्स, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो, बेसिकली इनके हालातों ने इनके ईगो को तो चूर-चूर कर दिया है। इनके घमंड के नाम की चिड़िया को तो यहाँ पर पूरी तरह से मार दिया है। जिस भी इल्यूज़न में ये पर्सन ट्रैप थे काफ़ी लंबे समय से, या जो भी भ्रम इन्होंने पाल रखा था कि अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या हासिल नहीं कर सकते, क्या-क्या हासिल करा, आपसे जो मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये हासिल कर सकते हैं, ये वो डिज़र्व करते हैं, या जो आपसे मिल रहा है वो ये एक्चुअली में डिज़र्व नहीं करते। तो इन सभी चीज़ों का जो भी इन्हें भ्रम था ना, वो भ्रम नाम की जो दीवार है वो यहाँ पर टूट चुकी है। क्योंकि अब इनके सामने वो लोग हैं जो अनहेल्दी हैं, इनके सामने वो लोग हैं जो मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी खुशियों का ख़्याल रखते हैं। वो लोग हैं जो इनकी ज़िम्मेदारी तो उठाने में 1% भी कोई इनिशिएट नहीं ले रहा है, लेकिन इन्हें हर वो ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है जो शायद इनकी है भी नहीं, और वो सभी चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ वापस यू टर्न लेकर आने के लिए इन्हें बोल रही है। कुछ लोगों के पर्सन चांसेस हैं यहाँ पर इन एंड आउट कर रहे हों, तो उसके पीछे का कारण ये है, जब आपकी तरफ चलते हैं, आते हैं, तो आप अपने प्यार से इनके ईगो को फिर सैटिस्फाई कर देते हो और ये फिर निकल पड़ते हैं, और फिर वहाँ पे ईगो टूटता है तो फिर वापस आपकी तरफ आ जाते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं करी जा रही हैं। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये है कि ईगो टूट तो जाता है, लेकिन वापस से आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, जो अब इन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए वापसी करने का। क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल इन्हें
जो तमाचा लगा है वो आपका नहीं, उस यूनिवर्स का, उस डिवाइन का लगा है, जो शायद बहुत पहले लग जाता तो ये अब तक सब चीज़ें सही कर लेते, अब तक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सही भी हो गई होती। तो अब ये पर्सन पूरी तरह से अपने आप को स्टक तो पा रहे हैं, इन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा जिससे ये निकल पाएँ, वो चीज़ें हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, अवेकनिंग एंड द स्टार। देखो व्यूअर्स, बेसिकली ये जो भी चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं ये डिज़र्व करते हैं, ठीक है? भले ही ये इस चीज़ को खुद भी मान रहे हैं, लेकिन हाँ, एक्चुअली में ये चीज़ें ये डिज़र्व करते भी हैं और इनकी अवेकनिंग होनी भी ज़रूरी है। कहीं न कहीं इनके ईगो ने ना इन्हें भटका दिया था, इन्हें सही रास्ते पर चलते-चलते दूसरी तरफ इनका घमंड इन्हें ले गया, ये लोग इन्हें ले गए। लेकिन अब यूनिवर्स कहीं न कहीं इन्हें उस टनल में लेकर गई है जहाँ पर इन्हें रियलाइज़ कराना है हर एक चीज़ का। इन्हें आपके साथ के रिश्ते से जो चीज़ें मिल रही हैं और इस रिश्ते से जो इन्हें मिली हैं या मिल सकती हैं, वो चीज़ों में फ़र्क करवाया जा रहा है। इन्हें उस गुफ़ा में रखा जा रहा है जहाँ पर चीज़ें दिखाई जा रही है कि आपसे अलग होकर चीज़ें कितनी और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती हैं और बुरी हो सकती हैं। और वही चीज़ें तो इन्हें वहाँ पर बैठकर वापस से अपने उस बेहतर फ्यूचर जो इन्हें आपसे मिल रहा है, वो सपना जो आपसे जुड़ा था, उसकी याद दिला रहा है या उसमें इन्हें उम्मीदें रखने के लिए इन्हें बोल रहा है। ठीक है? सो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन के सामने जानबूझकर यूनिवर्स की तरफ से एक चैलेंजिंग सिचुएशंस को प्लॉट करा गया है ताकि ये पर्सन सही और गलत में फ़र्क जान पाएँ। क्योंकि सही गलत में ना फ़र्क कर ही इस इंसान ने एक ज़िंदगी नहीं, 2 ज़िंदगी तो बिल्कुल बर्बाद कर दी है। और अगर आप दोनों के बीच में कोई बच्चा भी है ना, तो उसकी भी ज़िंदगी इन्होंने खराब करी है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है? चलिए मैं यहाँ पर ये देखती हूँ कि आपके पर्सन इन सभी चीज़ों के बाद आपसे कहना क्या चाह रहे हैं और इनके वापसी के क्या-क्या योग बन रहे हैं, वो भी मैं देखूँगी। गाइड कीजिए और बताइए, अंत तक रीडिंग देखिएगा और अगर अभी तक कनेक्ट कर पाए हैं और लाइक अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के बाद व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, अब कहना चाह रहे हैं कि अब ये सभी चीज़ों को सही करना चाहते हैं जो इन्होंने खराब करी हैं। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, कहना चाह रहे हैं अब इनका दिल आपसे जुड़ता जा रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, हालांकि अब अभी ये नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें याद करो। ठीक है? आई डोंट डिजायर एनी वन द वे आई डिजायर यू, और उसके जस्ट अपोजिट ये कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें किसी और की इतनी इच्छा नहीं है जितनी कि आपकी है, आपको पाने की इच्छा इनकी है। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक्स ऑफ अस, अब इन्हें परवाह होती है उस चीज़ से कि लोग आपके बारे में, इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है? एंड यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ में हूँ, मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ अब हो रही है। तो ये भी ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि यूनिवर्स, ये डिवाइन अब आप दोनों के इस रिश्ते के विषय में क्या कहना चाह रही है। इस रिश्ते में क्या आपका रीयूनियन होगा या नहीं? रीयूनियन की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब रीयूनियन की कोई गुंजाइश है या नहीं? व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब एक न्यू शुरुआत होगी या नहीं डिवाइन? मुझे गाइड कीजिए और बताइए। वाओ! एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है भाई एंड बॉटम की एनर्जी है द हैंगमैन। उसके नीचे भी एस ऑफ कप्स ही आया है व्यूअर्स। देखो, न्यू रीयूनियन तो होगा, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी, एक स्टेबिलिटी आएगी और जो भी स्टेबिलिटी आएगी वो ऐसे नहीं है कि बहुत टेम्परेरी के लिए है। वो एक स्टेबिलिटी है जो हेल्दी वे में होगी, जो लॉन्ग स्टेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, जिसमें प्यार भी है, इमोशंस भी है। लेकिन उससे पहले जिस प्रोसेस पर आपके पर्सन अपने आज में है, जिस प्रोसेस पर, जिस रास्ते पर इन्हें आज लटकाया जा रहा है यूनिवर्स के माध्यम से और मारी जा रही है इन्हें लाठी, उस रास्ते को तो इन्हें पूरा करना होगा। जब तक ये पर्सन अपने इस उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं, अपनी अवेकनिंग को पूरा नहीं करते, कर्मों का अकाउंट एक क्लींस नहीं करते, तब तक इस इंसान की वापसी आपकी तरफ होनी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है? और अगर ये इसको तोड़ ताड़ के आपकी तरफ बढ़ जाते हैं ना, तो
फिर वापसी के जाने के योग बन रहे हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि जब अकाउंट पूरे नहीं हुए हैं, तो फिर वापसी के लिए यूनिवर्स के माध्यम से फिर बुलाया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है चीज़ें होंगी तो, लेकिन बहुत वक़्त भी ले सकती हैं। डिपेंड्स ऑन योर पर्सन, आपके पर्सन के ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा हैं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर 1 महीना बताया जा रहा है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 12 हफ़्ते बताए जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 3 महीने तक बताए जा रहे हैं। तो ये तो आप लोगों के पर्सन के ऊपर है कि वो कहाँ पहुँचे, कितना उन्होंने चीज़ों को समझना शुरू करा, कितना वो समझे, उस बेस पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है व्यूअर्स? लेकिन ओवरऑल रीडिंग जो है वो ये तो बता रही है कि हाँ, ये सभी चीज़ें होनी ज़रूरी थी। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को, थोड़ी भी जानकारी मिली, थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक आप लाइक नहीं कर पाए, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं लेकिन स्टिल सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। एंड मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।